दोस्तों सबको नमस्ते। कैसे हैं आप? सॉरी। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि एक तो है ना, कई दिनों से मेरा है ना बीपी डाउन चल रहा है। और ये सोच लो कि 3-4 दिनों से मैं तो बिस्तर पे ही हूँ। मतलब तबीयत ज़्यादा डाउन सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बीपी डाउन है मेरा। बस ये काम हो रहा था, उठ रही थी, थोड़ा बहुत भूख लगी तो खा लिया, अदरवाइज़ ऐसे ही मतलब भी बहुत कम खा रही हूँ। ठीक है। और मैं सो जाती थी बस। और मेरे को पता है, 3-3 मैंने 2 कंबल रख रखे, एक रज़ाई रख रखी, इतनी ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा। अंदर भी मैंने गरम पहना हुआ है, गरम के ऊपर फिर ऊपर से एक और ये हुड्डी पहनी हुई है, पैरों में सॉक्स वगैरह सब पहना हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, क्या नहीं हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। पर ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा बीपी डाउन चल रहा था। अभी बस मैंने तेज़ अदरक की चाय बनाई है, और अभी मैंने अपना मिनी ब्लॉग अपलोड किया है। ठीक है। और तो जो भी वैकेंसीज़ वगैरह मतलब मैंने शो हो रही थी वो मैंने आपको दिखा दी है। जिसको भी इंटरेस्टेड आप देख लेना, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं भरोगे तो तैयारी कैसे करोगे, तैयारी नहीं करोगे पेपर कैसे दोगे। तो ये चीज़ है। अभी बस मैं अपनी चाय पी रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ अदरक की चाय बनाई है, जिसमें मीठा बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है, ना के बराबर ही पसंद। बहुत कभी क्रेविंग होगी तो मैं मीठा ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। वरना मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ। और शायद इसी वजह से, पता है, जो शुगर वगैरह लेते हैं ना, वो कहते हैं कि जो ज़्यादा शुगर लेते हैं वो जल्दी से, मतलब उन पर बुढ़ापा बड़ी जल्दी से तेज़ी से आता है। तो इसलिए मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बड़ी क्या, अभी हम भी बुढ़ापे वाली लाइन में चल रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसी लगती नहीं हूँ। अब बहुत लोग मेरी एज गेस नहीं कर पाएंगे कि मैं कितने साल की हो चुकी हूँ। ठीक है। अभी 11 जनवरी को मेरा बर्थडे था। एंड किस किस को लगता है कि मैं कितने साल की हो गई हूँ? अगर लगता है, जहाँ तक भी वीडियो जाती है, तो कमेंट कीजिए भाई। जो मेरे को जानते हैं उनको तो एक्चुअली मुझे पता होगा उनको मेरी क्या एज है क्या नहीं है। ठीक है। और बस मैं सिर्फ है ना खाली पानी से मुँह धोया है, ब्रश किया है, और ब्रश व्रश करके बस बैठी हूँ। कपड़े चेंज किए क्योंकि नहाया तो जाएगा नहीं मेरे से। बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन सी लग रही है। एक तो मेरा बीपी डाउन होता है। मेरे पापा बोलते रहते हैं कि बेटा धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, और मैं सिर्फ बिस्तर पे बैठी रहती हूँ। पता नहीं, ज़्यादा तबीयत डाउन होने की वजह से, बीपी डाउन होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है। और मेरे दिन भी ख़राब जा रहे हैं, पेपर भी नज़दीक आ गए। फरवरी में, पूरा फरवरी मेरा पेपर के साथ जाने वाला है। ठीक है। पूरा फरवरी, जिसमें मतलब किसी टाइम कोई पेपर, किसी टाइम कोई पेपर। और मार्च में भी यूपीएसआई मार्च में आ गई है, पर मार्च में पेपर है यूपीएसआई का। सही बताऊं तो मेरी तो तैयारी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं 1 महीने में भी, अभी भी मेरे पास टाइम है। देखो, हिंदी की ऐसी चीज़ होती है कि नंबर हिंदी से बनेंगे, ठीक है, रीजनिंग से नंबर बनेंगे। और मैथ मुझे नहीं पता किस लेवल का आता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही फॉर्म भरा है। तो करेंगे जैसे भी करना है, क्योंकि एक तो मैंने एग्ज़ाम पूरे के भी ले रखे हैं। करेंगे कोशिश। देखो, मार्च अप्रैल मेरा लास्ट है। जब तक मेरे पे कोशिश होती होती है, फिर देखते हैं, फिर अपनी लाइफ की डिसीज़न लेंगे। कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो, सब मन का खेल होता है। ठीक है। हम सब मन का खेल होता है कि किस हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ प्रिडिक्टेबल है, पहले से ही लिखा हुआ है कि कब क्या क्या होना है। ठीक है। अगर आपकी लाइफ में जितने दुख लिखे हैं ना, मेरा मानना है कि जितने दुख लिखे हैं, ना चाहकर भी उतने दुख आएंगे, और जितने सुख लिखे हैं, ना चाहकर उतने ही सुख आएंगे। ठीक है ना। तो ये तो फिक्स है, ये ऊपर वाले ने लिख दिया है। क्योंकि अगर फिक्स नहीं होता तो हमें, उन्हें क्या पता होता है कि हमें जन्म कहाँ लेना है, कहाँ कितनी सुविधा है, कहाँ नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नीचे थे उसमें लेते हैं, गरीबी में, कुछ मिडिल में लेते हैं, कुछ बहुत हाई क्लास में जन्म लेते हैं। तो सबका ऊपर वाले ने लिख रखा है। अब इतना मुझे पता है, सब कर्मों का खेल है। ठीक है। तो क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से एक ही चीज़ सीखी है कि लाइफ में जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, वही होता है जो ऊपर वाले ने सोचा होता है।
हमें नहीं पता हम कब कहाँ किससे क्या कैसे मिलते हैं, कब क्या-क्या चीज़ करते हैं, क्या नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ टाइम हमारा ऐसा हो जाता है ना, कभी-कभी भी सोचा है कि हमारे यहाँ शादी होने वाली होती है अचानक से और फिर वहाँ से बस टूट जाती है, या फिर कहीं हम जोड़ लगाते हैं शादी वहाँ नहीं हो पाती है। तो ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम आपकी बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हो जाएगी, कुछ अगर कुछ बुरा होना होगा ना तो बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हो जाएगी कि ना चाहकर भी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब आपका सोचने का तरीका उस तरह से हो जाएगा, सब कुछ उस तरह से हो जाए। मेरे होंठ भी फट गए यार, कोई बात नहीं, लिप बाम लगा दोगे। मोटी हो गई हूँ मैं। करूँगी थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी, वर्कआउट करने के बाद अभी तो मेरे पे हिम्मत है नहीं वर्कआउट करने की, हाथ भी दुख गए पकड़ते पकड़ते, तो इसलिए अभी तो मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से रह लूँ। तो ये चीज़ें, लगता है मम्मी आ गई है, तो मम्मा बाहर गई हुई थी, मेरी भी आ गई है। अभी बस मैं लैपटॉप खोल के ही बैठी हुई थी, चाय रखी थी बस मैंने, क्योंकि और कुछ मेरा खाने वाने का मन करनी है। अब देखो 12 बजने वाले हैं, 12 मतलब पौने 12 हो रही है, पौने 12 में मैंने सिर्फ चाय पी है। मेरा है ना पूरा दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन मैं खाती नहीं हूँ, बस रात को ही है। बस मेरा मन ऐसा कर रहा था कि बस अब बोर हो रही थी, और फिर काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग बनाए भी नहीं थे, ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया। मुझे अच्छा सा लगा, ऐसा लग रहा है मुझे है ना बहुत सारे लोगों ने सुना है। एक तो मेरे बाल देखो कितने कर्ली है, इनको सुलझाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैंने बाल बांध लिए। ठीक है दोस्तों, मैं रखती हूँ, सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय।